नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने का काम जारी है। बता दें कि सियासी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र वाले राज्य महाराष्ट्र में भी चुनाव को लेकर सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। वहीं सभी दल अपनी अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से तमाम लुभावने वादे कर रहे हैं, जिसको लेकर सियासी रणबांकुरों का कहना है कि सत्ता में आते ही काया पलट कर देंगे। चारों तरफ विकास की गंगा बहेगी और किसी को भी किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं होगी, जिसको देखते हुए एक दूसरे पर बयानबाजी भी अपने चरम पर है। सभी पार्टियां एक दूसरे को लेकर के बयानबाजी करने से पीछे हट ही नहीं रही हैं। वहीं राजनीतिक बयानबाजी के चलते चुनाव आयोग में कई सारे मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं, फिर भी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी दल एक दूसरे के कामों को लेकर आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, जिसका मुख्य कारण लगातार विपक्षी नेताओं पर हो रही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई से है, जिसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी पर सरकारी तंत्रों के दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार सरकारी तंत्रों के विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और डराकर विपक्ष के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुछ दिनों का समय बचा है। वहीं चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हैं और अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच पहुंच रही हैं। इस समय पूरे देश का माहौल चुनावी है, सभी जगह चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है और जनता सभी दलों के शासन काल के काम काज का आंकलन करने में जुटी है और चुनाव में किसे चुना जाए और किसको देश की सत्ता सौंपी जाए का सोच विचार करने में जुटी है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है और लगातार एक दूसरे को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा हो चुका है। इसी बीच एनसीपीएसपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे और फ्रेंडली फाइट पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस कह रही है कि सांगली और भिवंडी सीट पर फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार हैं, तो हम सभी 48 लोकसभा सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। गठबंधन में पार्टियों के बीच सीटों को लेकर खींचातान आखिरी समय तक होती रहेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आपस में ही फ्रेंडली फाइट की बात करें। इससे फायदा किसे मिलेगा, सबको पता है। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि जब आपका लक्ष्य बड़ा है कि भाजपा को महाराष्ट्र में हराना है, तो रणनीति बदलनी पड़ती है, समझौते करने पड़ते हैं, बड़ा दिल रखना पड़ता है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है। शरद पवार एमबीए के सबसे बड़े नेता हैं। अगर हम पिछले चुनाव में जीते हुए 14 सीटों में से सिर्फ 10 पर लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को इसे समझना चाहिए। अगर कांग्रेस को भिवंडी सीट चाहिए, तो फिर कांग्रेस हमारी भंडारा गोंदिया सीट, अमरावती और उद्धव गुट रायगढ़ और मुंबई उत्तर पूर्व सीट लौटाए। गठबंधन में त्याग करना पड़ता है, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है, जिद करने से कोई फायदा नहीं है। वहीं जितेंद्र आव्हाड ने आगे कहा कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ने का समय है। समय अब सीट बंटवारे का नहीं रहा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कार्यकर्ताओं का बहुत दबाव है, चुनाव प्रचार करना है, इसकी रणनीति बनानी है। महाराष्ट्र की जनता का केंद्र और राज्य सरकार के प्रति गुस्सा ही हमारा मुख्य हथियार है। अगर ये सीट बंटवारे की देरी में शांत हो गया तो बहुत मुश्किल होगी। एमवीए की सीट बंटवारे की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द होगी, सभी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। महायुति में सीट शेयरिंग और अजित पवार को लेकर उन्होंने कहा कि महायुति में अजित पवार और एकनाथ शिंदे की स्थिति को देखकर अफसोस होता है। अजित पवार जब हमारे साथ थे तब वो राजा की तरह रहा करते थे, आज वो सिर्फ 4 सीट पाकर खुश है, इसमें से 2 भाजपा के नेता की थी। देखो, गणतंत्र में अगर डराने की कोशिश करोगे तो पलटवार हो जाएगा, और ये जनता पलटवार करती है। डरा के, धमका के, किसी को झुटला करके, माथे पे बंदूक रख के चुनाव नहीं जीता जाता है। और मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में इस बार जनता चुनाव हाथ में ले लेगी। जनता चुनाव हाथ में ले लेगी, इतना गुस्सा है लोगों के दिल में। जिसको देखो तुम डरा रहे हो, जिसको देखो तुम डरा रहे हो। कल कार्रवाई हुई, 3 महीने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? कल जब कार्रवाई होती है उसकी उम्मीदवारी जाहिर होने के बाद, तो इसका सीधा मतलब है कि सरकारी यंत्रणों का गैरव्यापार किया जा रहा है। और कोई पेपर भी जांच नहीं की उन्होंने। हाई कोर्ट का उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं एमएमआरडीए के जो कमिश्नर बैठे हैं कि आप क्या पेपर देखते नहीं क्या, कि सिर्फ फोन पे हुई ऑर्डर को इस्तेमाल कर,
उसका अमल करते हो। आप आईएएस हो, चुनाव चालू है, ऐसे में आप कोड ऑफ कंडक्ट का प्रोसीजर चालू है, आपका कंडक्ट देखिए। सब जायज कागजात कोर्ट के होने के बावजूद आपके लोग वहां तोड़ने की हिम्मत करते हैं और पुलिस भी उनको मदद करती है। हम ये सहन नहीं करेंगे। अत्याचार और अनाचार की एक परिसीमा होती है। आप चरम पे पहुंच गए हो, इसके बाद सहन नहीं किया जाएगा। भले ही कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो चलेगा, और जब गणतंत्र बचाना होता है तब कानून हाथ में लेना कोई बुरी बात नहीं। आज़ादी के लिए हजारों ने कानून हाथ में लिया था, यहाँ तो अब आज़ाद भारत के गणतंत्र को बचाने के लिए कानून हाथ में लेना पड़ेगा, और वो हम लेंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि महाराष्ट्र की जनता, जिसकी संस्कृति ही प्यार है, अतिथि दे दो भो ऐसा बोलने वाला ये महाराष्ट्र, आज पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे, पेट भरते हैं। ये मिट्टी सबकी है। ये मिट्टी जिसने सर को लगाई वो भूखा नहीं सोया है। ये मिट्टी में अपनापन है। किसी को बर्बाद करने के लिए मिट्टी कभी नहीं कहती है। इस मिट्टी को बदनाम मत करो। ये शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि है, उसको बदनाम मत करो। सत्ता के हाथ में आ गई तो तुम खुद को सुल्तान समझने लगे क्या है? इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें हमारे साथ 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।